तुम सही थे अर्जुन। इस युद्ध में तुम्हें कृष्ण की नारायणी सेना से कहीं अधिक कृष्ण की ही आवश्यकता थी। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। मेरा नाम है रोहित और मेरे साथ है धरक भाटिया और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कुरुक्षेत्र एपिसोड 2 पे। सो 1 हम पहले ही कर चुके हैं, जिसका लिंक अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं शेयर कर दूंगा, प्लीज़ देख लीजिएगा। और बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, क्योंकि वैसे ही बहुत दिन हो गए फर्स्ट एपिसोड के, मतलब सेकंड एपिसोड बीच में फेस्टिव आ गया था, दिवाली वाली आ गई थी। अब वो भाई दूज भी आ गया था। यस, भैया दूज भी आया था। तो उसके 21 से 21 के बाद तो गोवर्धन पूजा थी, गोवर्धन पूजा के बाद भाई दूज थी। और इतने सारे फेस्टिवल है, मतलब कि इस महीने में इतने सारे फेस्टिवल होते हैं। और क्या। फिर वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला हमें, है ना। अब मिला है, अब मिला है, शांति से फ्री हो गए ना फेस्टिवल से। और सही है। कितना बड़ा और ये क्या था, ईगल है, ये गरुड़ देव है। गरुड़ देव विष्णु जी के जो व्हीकल है ना, वाहन, वो गरुड़ देव है। ये कृष्ण जी का वो है, द्वारका नगरी। एक तरफ से दुर्योधन आ रहा है, एक तरफ से कर्ण आ रहा है। ओ कर्ण कह रहा हूँ, सॉरी, अर्जुन कृष्ण जी से मिलने, हेल्प मांगने। सबसे पहले अर्जुन क्यों पहुंचा, कैसे पहुंचा? दोनों साथ साथ पहुंचे। पार्थ, तुम यहाँ कैसे? संभवतः उसी कारण से वासुदेव कृष्ण, जिस कारण से मैं यहाँ हूँ, युद्ध में आपकी सहायता मांगने के लिए। अच्छा, आप भी यहाँ हैं। मेरा इतना सौभाग्य। सौभाग्य तो ये मेरा है केशव, किंतु मैं भी यहाँ हूँ का अर्थ। मैं ही तो पहले आया, स्वयं अर्जुन से पूछ लीजिए। हाँ केशव, भैया दुर्योधन सही कह रहे हैं, वही पहले आए थे और इसीलिए पहले मांगने का अधिकार भी मेरा है। मैंने पहले अर्जुन को देखा और अर्जुन तुमसे छोटा भी है, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि पहले अर्जुन मांगे। तो कहो अर्जुन, क्या मांगते हो? एक ओर मेरी विशाल प्रतापी नारायणी सेना और दूसरी ओर केवल मैं, निहत्था, निशस्त्र और प्रतिज्ञाबद्ध कि रणभूमि में ना अस्त्र उठाऊंगा ना शस्त्र। तो किसे चुनोगे? अस्त्र शस्त्र। इसमें चुनाव का कोई प्रश्न ही नहीं है केशव, मैं आप ही को चुनूंगा। रुको, इन्होंने, कृष्ण जी ने वो दिया था, प्रॉमिस किया था कि ना तो मैं लड़ूंगा और ना मैं कोई वेपन चलाऊंगा, हैं? इसीलिए वो दुर्योधन जो है वो खुश हो रहा है कि कृष्ण जी अर्जुन की तरफ जा रहे हैं और उनकी जो पूरी सेना है वो मुझे मिल रही है। अब उस सेना से वो सेना जिसकी तरफ होती है उसके लिए लड़ती है ना। अब वो अर्जुन के पास होती तो अर्जुन के लिए लड़ती, अब वो दुर्योधन के पास है तो दुर्योधन के लिए लड़ेगी ना। चलो, दूर तक सेना तो आपकी नारायणी सेना मेरी। ठीक है, अपने अनुज का हृदय मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं आपकी नारायणी सेना से ही काम चला लूंगा। कैसे हसरत बीच दुर्योधन तो बड़ा प्रसन्न था पार्थ। तुमने गलत तो नहीं मांग लिया? क्या करोगे युद्ध में इस निहत्थे कृष्ण का? तीनों लोग जिसके हाथ में हो उसके हाथ में स्वयं को सौंप दूंगा केशव। सेना भले दुर्योधन के पास है, किंतु सेना नायक तो मेरे साथ है। मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ केशव। लक्ष्य मैं ही भेदूंगा, किंतु लक्ष्य आप दिखाएंगे। तीर मैं ही चलाऊंगा, किंतु अंधेरे में नहीं, आपके प्रकाश में। कृष्ण जी आ गए। कुरुक्षेत्र है,
युद्ध प्रतिपल अब समीप था, किंतु दुर्योधन तो अब भी व्याकुल था। पितामह, अब कैसा विलंब? अब तो युद्ध का शंखनाद करें। तुम तो ऐसे व्याकुल हो दुर्योधन, जैसे कोई खेल आरंभ होने वाला हो। ये युद्ध भूमि है, यहाँ हार जीत के लिए नरसंहार होता है। आपके लिए तो खेल ही है पितामह। आप तो प्रण करके आए हैं कि किसी पांडव को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, और कर्ण जो पहुंचा सकता था वो भी आप ही के कारण मेरे साथ इस रण क्षेत्र में नहीं है। तुमने और तुम्हारे मित्र ने इतने युद्ध नहीं लड़े होंगे जितने मैंने जीते हैं। युद्ध में केवल हार और जीत नहीं होती, अपने चलाए हर बाण का मोल चुकाना पड़ता है। इसलिए हे हस्तिनापुर के युवराज, अपने लाभ के साथ अपनी हानियां भी गिनना आरंभ कर दो, क्योंकि बाद में क्या गिनोगे जब कुछ बचेगा ही नहीं। पुत्र, तुम अपना देखा कितनी दूर कर्तव्य तक थे। निभाओ। देखा था वो मैं अपना कॉर्नर धर्म में भी इतने निभाता छोटे छोटे दिखते थे। और युद्ध शुरू हो गया। पहला दिन, ये पहला दिन है 18 दिन का। यस। ओके, थोड़ी सी भयानक प्रलय से पहले थोड़ी की सी लड़ाई हो मृत्यु गई घाट वाली शांति, होगी। जिसमें जीवन का मंद से मंद आभास भी सुनाई देने लगता है। सांस का स्वर, रक्त का प्रवाह, हृदय की धड़कन। किंतु अर्जुन को केवल सुनाई नहीं दे रहा था, अर्जुन को तो सब साक्षात दिख रहा था। मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही है गुरुदेव। भेद दो लक्ष्य अर्जुन। तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। जिसकी माँ टीचर है। कहती हैं कि आपने अपने बाणों से गंगा का प्रवाह रोक दिया था पितामह। मुझे भी आपके जैसा वीर बनना है। मुझसे भी बड़ा वीर बनना, किंतु मेरा आशीर्वाद लेकर मुझे ही युद्ध में मत हराना अर्जुन। रथ रोकिए केशव। क्या हुआ अर्जुन? ये तो सारा मेरा ही परिवार है केशव। ये बंधु, ये मित्र, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, जिनसे बाण चलाना सीखा उन्हीं पर बाण चला दूं। जिस जाति की छत्र छाया में खेला उसे ही भेज दूं। नहीं केशव, इनसे कैसे युद्ध हो? अर्जुन, ये तुम क्या? अर्जुन ठीक कह रहा है भैया युधिष्ठिर। बिना बड़ों की आज्ञा के युद्ध? जाइए, पहले बड़ों का आशीर्वाद तो लीजिए। कृष्ण ने मार्ग दिखाया तो युधिष्ठिर नंगे पांव ही चल दिए, और कौरवों की विशाल सेना हक्की बक्की उन्हें यूं निशस्त्र आते देखती रही। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव वत्स। युद्ध भूमि में व्यक्ति न किसी का पुत्र होता है न किसी का शिष्य, वो केवल एक योद्धा होता है। मेरी शिक्षा का मान रखना पुत्र। यतो धर्म स्ततो जया। प्रणाम पितामह। विजयी भव युधिष्ठिर। यदि युद्ध ही हमारी नियति है तो इस नियति का शीश उठाकर सामना करना। याद रखना युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा पितामह हूँ, तुम्हारे परामर्श के लिए सदा उपलब्ध हूँ। ठहरिए भैया युधिष्ठिर, कहो ये युत्सु। पितामह भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं, किंतु मैं नहीं। यदि युद्ध करना ही मेरा धर्म है तो फिर मैं धर्म की ओर से ही युद्ध करूंगा। मैं आपकी ओर से युद्ध करूंगा भैया युधिष्ठिर। स्वागत है तुम्हारा यह युद्ध। देखा पितामह, सौतेला भाई सौतेला ही होता है। युधिष्ठिर के सत्कार ने दिखा दिया कि कुरुक्षेत्र भले बड़ों को भी अप्रिय था,
किंतु अनिवार्य था। अपने कर्तव्यों से बंधा हर कोई इस युद्ध में लड़ने को विवश था, पर मन तो कोई गांडीव नहीं कि जिधर साधा सद गया। इस युद्ध में तो हार ही हार है केशव। मैं जीत भी गया तो क्या जीतूंगा? मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता केशव, नहीं लड़ सकता। कुरुक्षेत्र को जैसे सांप सूंघ गया था और अर्जुन को ऐसे देख सब स्तब्ध थे। पांडव और कौरव कौरव भी। भी। मैं लाइन पहली तुम बार में सही किसी थे किस अर्जुन। इस युद्ध में तुम्हें कृष्ण की नारायणी सेना से कहीं अधिक कृष्ण की ही आवश्यकता थी। ओ गंदे बाबा। तो ये देखो विष्णु जी का भी, ये भी कृष्ण, ये मत्स्य अवतार है, मत्स्य अवतार। फिश, मत्स्य मतलब ये फिश हम होती भूल है। जाते हैं। ये वामन सॉरी है, भूल गए। वामन वामन, अवतार। जय yes। भी ये बोला, और दानवी इस वाले को मेरे को नहीं पता। एक क्षण इतना ये वाला ये तो पता ही है कोई बड़ा पार नहीं, बड़ा बड़ा देव। अवतार और अगले क्षण इतना प्रकाश की देखा जिसमें था हमने। जिसमें कुछ सोचता नहीं। ये क्या माया है माधव, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आत्मन पार्थ, आत्मा जो न जन्म लेती है न मरती है, जिसकी लौ एक शिशु में भी उसी तेज से जलती है जैसे किसी मरते वृद्ध के शरीर में। शरीर पैदा होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, किंतु ये लौ कभी नहीं बुझती। यही तो है जो अजर, अमर, अजन्मी और अविनाशी है। यही लौ तो हमें धर्म का मार्ग दिखाती है। केशव, क्या है धर्म का मार्ग? युद्ध पार्थ, युद्ध। किंतु अपने ही परिजनों और मित्रों का रक्तपात धर्म का मार्ग कैसे केशव? मित्र कौन? ये नश्वर शरीर या वो अविनाशी आत्मा जिसे तुम जानते तक नहीं? यहाँ न कोई मित्र है पार्थ, न कोई शत्रु। सब में मात्र वही एक प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर भी जल रहा है, अविनाशी आत्मा। अपना गांडीव उठाओ अर्जुन और इन सांसारिक बंधनों के पार देखो। तुम्हें अपना मार्ग स्वयं दिखाई देगा। मुझे तो केवल मृत्यु दिखाई देती है वासुदेव कृष्ण। असंख्य अगणित शव, अपने हाथों अपने ही परिवार का वध। कौन सा परिवार पार्थ? वो जिसने तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को जलने के लिए लाक्षागृह में भेज दिया, या वो परिवार जिसने तुम सबको भटकने के लिए 13 वर्ष के वनवास में धकेल दिया, या वो परिवार जो इस युद्ध को रोकने के लिए दुर्योधन को 5 गांव के लिए नहीं मना पाया, या वो परिवार जो चौसर के एक खेल में इतना डूब गया कि भरी राज्यसभा में अपनी ही कुलवधू का चीरहरण नहीं रोक पाया। तब कहाँ थे तुम्हारे पितामह और गुरु पार्थ? संभव है वो अपने कर्तव्यों से बंधे थे केशव। जैसे तुम अपने कर्तव्यों से, योद्धा के कर्तव्यों से। आपकी ये गूढ़ बातें मेरी समझ से परे हैं केशव। मैं तो अब भी इस युद्ध में अपने कुल और संबंधों के आगे कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप जो कहते हैं वही सत्य है, किंतु सत्य देखना चाहते हो अर्जुन? समझ आया कुछ अभी तक? अभी तक क्यों रहे थोड़ा बहुत। क्या? मेरे को ये समझ आया कि सोल वो है जब हम जन्म देते हैं। बेसिकली इसमें कृष्ण जी जो अर्जुन को कह रहे हैं ना, अर्जुन को डाउट हो रहा है लड़ने के लिए। पहले तो वो आ गए युद्ध भूमि में लड़ने, लेकिन अब अर्जुन को डाउट हो रहा है कि ये तो सारा मेरा ही परिवार है, सारे मेरे कजन्स हैं, ब्रदर्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, है ना सारे। और क्या, जो सामने कौरवों की साइड पे खड़े हैं, जो गुरु बिल्कुल सामने वो हाँ, उनकी वो जो वाइट दाढ़ी वाले हैं, वो भीष्म पितामह, वो भी उनके वो टीचर जो हैं। वो दुर्योधन के पास खड़े हैं। यस, और जो दूसरे वाले थे जिनके युधिष्ठिर ने पैर छुए थे सबसे पहले, हाँ हाँ सही। जो अर्जुन को तीर मारना सिखा रहे थे चिड़िया पे,
निशाना हाँ लगा हाँ हो। देखा तो देखा। वो गुरु द्रोणाचार्य हैं, वो उनके टीचर है। तो वो कह रहे सारे मेरे नोन फैमिली मेम्बर्स ही हैं एक तरीके से, तो अपनी फैमिली पे मैं कैसे मार दूँ मैं अपनी फैमिली वालों को, सही बोला। है ना। तो उसको डाउट हो रहा है। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि फैमिली कुछ नहीं होती, वो सिर्फ एक बॉडी है, मेन जो होता है वो अंदर आत्मा होती है। फैमिली आज है कल नहीं है, ये बॉडी आज है कल नहीं है, परसों फिर किसी और बॉडी में चली जाएगी सोल। तो मेन जो होती है सोल होती है। तो देखो, अब ये कह रहे चलो तेरे को सच देखना है ना, मैं सत्य दिखाता हूँ तेरे को। ओ भाई शिव जी, विश्व रूप, वो राक्षस वाला रूप, हनुमान जी, गणेश जी, राक्षस, ये कौन सा रूप है? मतलब ये है, अब पता नहीं बाबू। इसका मतलब ये है कि जितने भी टाइप्स ऑफ वो है ना, चाहे भगवान है चाहे राक्षस हैं, जो भी है, सब में जो वो एक एनर्जी है ना, वो मेन विष्णु जी ही है। ओके। मेरा ये विश्व रूप, कृष्ण जी के साइड में शिव जी के साइड, ये ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, सब मैं हूँ। मैं जन्म भी, मैं जीवन भी, और मरण भी मैं ही हूँ पार्थ। मैं अग्नि, मैं ही वायु, मैं जल, ये पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर हर जीव, जंतु, जड़, चेतन, सब मैं। धर्म भी मैं और अधर्म भी मैं। तुम जो चलाओगे वो धनुष भी मैं हूं और बाण भी मैं। धर्म और अधर्म का संतुलन बनाने के लिए तुम तो एक निमित्त मात्र हो अर्जुन, क्योंकि इस युद्ध में तो मारने वाला भी मैं हूं और मरने वाला भी मैं। ये मेरा विश्व रूप, यही प्रथम सत्य है अर्जुन, और यही अंतिम सत्य भी। हे कृष्ण, क्या बोला? वो कह रहे कि जो सब में जो सोल है, वो सोल तो ये विष्णु जी ही की एनर्जी से ही है सब। तो वो कह रहे कि कोई वो नहीं है, जो तुम तीर चला रहे हो, जो तुम मार रहे हो, तो मारने वाला भी मैं ही हूँ, और जो सामने जिसके अंदर जो चोट खाएगा, जो मरेगा, उसमें भी जो एनर्जी है वो भी मेरी है। तो मारने वाला भी मैं हूँ, मरने वाला भी मैं हूँ। मीन्स जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे वो कीड़े हो गए, चाहे वो जानवर हो गए, चाहे मछली हो गई, है ना, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ट्रीज हैं, पानी है, और आसमान में जो वायु भी, गैलेक्सी में जितने भी यूनिवर्स हैं, हाँ यही बोलने वाला सब जो है ना, वो जो सबका एग्जिस्टेंस है वो विष्णु जी से है। मैं और एक चीज कहना चाह रहा था, भूल गया मैं। चल कोई नहीं, याद आएगा तो बताना। ओके, ठीक है। निश्चित ही हाँ याद आ गया। किंतु मैं इस सत्य तक कैसे पहुंच सकता हूँ? कर्म करो पार्थ, शस्त्र उठाओ। ये मत देखो कि तुम्हारे समक्ष कौन है, ये देखो कि तुम्हारे साथ कौन है, चाहे अपनों से ही क्यों न लड़ना पड़े। और इस युद्ध में धर्म तुम्हारे साथ है पार्थ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उठो पार्थ, भगवान तुम्हारे साथ है, धर्म तुम्हारे साथ है। मुझ पर छोड़ दो और निष्काम युद्ध करो, क्योंकि कुरुक्षेत्र में यही तुम्हारा कर्म है और यही तुम्हारा धर्म। मैं प्रकाश हूँ, मैं ही साया। ये पोस्टर में लगा अंत है जिसका वो सब माया। मेरे निकट आओ, समा जाओ, अंत ही अंतिम है। नीचे भूमि, ऊपर नक्षत्र है, कुरुक्षेत्र है ये। नाउ ही इज रेडी टू फाइट। कैसे गुंडे मुंह खोल के कहने था। कुरुक्षेत्र
युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन से क्या वो तो कहा, कितने लोग ये लड़ तो रहे वहाँ हैं। उपस्थित था नहीं जान पाया, किंतु उसका परिणाम सबने देखा। ये कौन है? अगले संजय। 18 दिन तक देखा। ये भीम है। इस युद्ध में हर किसी का बस एक ही भगवान ये कौन था, सी टीम पे है? किशोर। भीम। पांडवों उस में। भगवान का पांडवों सबसे में? बड़ा भक्त भीम। ये सबसे पावरफुल वाला है। ए दुर्योधन, दुशासन, सामने आओ मूषिको, देखो तुम्हारा काल पुकार रहा है। मैं यहाँ हूँ भीम। अपने अनुज का प्रणाम स्वीकार करें भैया दुशासन। ये हाथ में से खून कैसे निकल जाता है? द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, सुना है तुझे मेरी मृत्यु का वरदान है? तो उठा धनुष और चला बाण, मेरी छाती तेरे लिए तैयार है। और दे। ओ भाई साहब, शाम हो गई। शाम हो गई। अपना वर और अपना वार कल के लिए बचा कर रख पुत्र। देख, बच देखा? गया। अस्त हो गया। पांडव का था आज तो सूर्य कौरव ये का था? पांडवों में था। बच गया। कल नहीं बच पाओगे। आज नहीं तो कल आपका अंत मेरे हाथों निश्चित है गुरुद्रोण। मेरे पिता का प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा। देखे इनके रूल्स कितने थे। बड़े संबंध शंख बजते ही मारते मारते छोड़ दिया। टूटने में अभी भी ये समय रूल्स था। थे वॉर के। सूर्यास्त के साथ दिन समाप्त हो गया और दिन खत्म। प्रथम दिन का युद्ध भी युद्ध भी खत्म। रथियों और दूसरा महारथियों दिन। से भरा दूसरा दिन आ गया। केवल मानवों का युद्ध होता तो और बात होती। शंख बजाओ और लड़ाई शुरू। दानव और कैसे खड़े हुए हैं लोग? अनंत शक्तियां भी पैटर्न। सम्मिलित थी और भीष्म उन्हीं में से एक शक्ति थे। ब्रह्मणा निर्मितम पूर्वमिन्द्रार्थ भीष्म था बहुत पावरफुल था। ये देखो। ओ भाई साहब, जयकांग कषणः जाज्वल्यमानं वपुपासुकुण्डः हेमपूजितम् तेजसा सर्वभूतानां कृतं भास्कर वर्चसम्। अभी ये दूसरा दिन है। ओ भाई साहब, वो हल्क वाला ग्राउंड वो पे। देख। देख, हाथी के पैरों को पकड़ लिया। ओह, तोड़ कैसे दिया? ये बहुत पावरफुल था भीम। पैर थोड़े से चिकने लगते हैं बट वो ये देखो। बहुत स्ट्रॉन्ग है। फेंक दिया हाथी दूसरे हाथियों पे। ये तो क्या हो गया। ओ, ये कौन से टीम का थे? अभी तो बताया भीम जो था वो पांडवों का पांडव थे ना 5 भाई। नहीं वो रथ कौरवों का ही था ना। जो गिरे थे वो कौरव। पूरा दिवस अच्छा। ऐसे ही लड़ सकता हूँ, किंतु मेरे पास पूरा दिवस नहीं। तुम्हारे 100 के 100 भाइयों को जो मारना है मुझे। ओहो, खत्म। तीसरा दिन। दिवस आते तीसरा आते दिन। ऐसा लगने लगा कि पांडवों की पूरी सेना को भीष्म अकेले ही अपने बल पर समाप्त देख कर कितनी देंगे। तेज तेज मार रहे हैं। मतलब कि 1 सेकंड पर 1 मार रहा है और
हर सेकंड पे एक एक मार दी जा रहा है। अर्जुन फिर रुक गया, फिर से वही ले आया फिर से पावर। पांडवों की 2 अक्षौहिणी सेना को गंगा पुत्र भीष्म ने 2 ही दिन में जलमग्न कर दिया और तीसरे ही दिन भीष्म का आतंक पांडव सेना में स्पष्ट नजर आ रहा था। किंतु कृष्ण धर्म को झुकते कैसे देख सकते थे? क्या कर रहे हो अर्जुन? तुम्हारा गांडीव भीष्म के सामने इतना अस्थिर क्यों? अर्जुन, भीष्म को इधर रोको, होकर बैठ। अन्यथा मैं ही कुछ करता हूं। ओहो ओहो हे चक्रधारी माधव, आपके हाथों मेरी मृत्यु हो, इससे बढ़कर मेरा क्या अंत हो सकता है? भीष्म ने तो अपना इच्छा मृत्यु का वरदान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, किंतु कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया था। उस प्रण का क्या? कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है। तो इसमें कृष्ण जी ने तो प्रॉमिस किया था। मेरे को याद आ गया जो मैं कहना चाह रहा था। तो स्टार्टिंग में तो बताया था ना कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कोई वेपन नहीं उठाऊंगा, कृष्ण जी। लेकिन उनको इतना गुस्सा आ गया कि भीष्म, अर्जुन कुछ कर नहीं रहा और भीष्म जो पितामह है वो सबको मारते चले जा रहे हैं। तो कह रहे इनको रोको, नहीं तो मैं ही रोकता हूँ। और आपको पता है भीष्म पितामह जो थे उनके पास उनको वो था, एक विश मिली हुई थी। उनको बहुत सारी विश मिली थी, लेकिन उनकी एक ये विश थी कि जब तक वो नहीं चाहेंगे ना वो मरेंगे नहीं। तभी तो वो इतने बुढ़े हैं और लेकिन फिर भी अभी तक इतने स्ट्रॉन्ग है। उनके पास बहुत सारे, और वो पता किसके बेटे थे? आप हरिद्वार जाते हो ना, गंगा मैया नहाने जाते हो ना, वो गंगा जी के बेटे हैं। हाँ, मेरे को याद आ गई अपनी बात। वो मैं ये कहना चाह रहा था कि वो 15 मिनट्स या 20 मिनट्स हुए होंगे इसमें। वैसे भी 20 मिनट का वीडियो, क्या कहते हैं 15 मिनट्स का वीडियो पे दिखाया था कि लड़ाई हो रही थी। दूसरा दिन का था, सेकंड डे। हाँ, वो दिखा रहे थे भीम ने ऐसे वो भीम वाला दिखाया था। भीम ने वो ऐसे करा ना, सारे उड़ गए। मैं बस एक चीज पूछना है उसके बारे में, उसके वेपन में कैसे इतनी पावर है, ये बस पूछ रहा हूँ। भीम के पास खुद बहुत पावर है ना, तो बहुत पावरफुल था भीम। सबसे पावरफुल तो कृष्ण जी हैं। सेकंड पावरफुल वही है। नहीं, सेकंड नहीं, वैसे देखो कृष्ण जी तो भगवान है। यस, वो तो है, ऑब्वियसली वो सब बिल्कुल पावरफुल है। लेकिन जितने भी ये ह्यूमंस है ना, चाहे पांडव हो गए चाहे कौरव हो गए, कौरवों में भी दुर्योधन भी बहुत स्ट्रांग था, ठीक है, और भीष्म पितामह भी बहुत स्ट्रांग थे, अर्जुन भी बहुत स्ट्रांग था, भीम भी बहुत स्ट्रांग था। सारे के सारे, चलो अर्जुन सबके पास अपनी अपनी पावर है। चलो अर्जुन लड़ाई तो नहीं कर रहा था, थोड़ा बहुत तो करा। अर्जुन जो था ना, वो जो आर्चर होता है ना, आर्चर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड। ही वाज द बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड। अब तो वो है ही नहीं। अब तो वो तो पुराने युग में था ना। काश महाभारत अभी तक चलता। ऐसा नहीं होता। चलो
चलो थोड़ा बहुत समझ आई? हाँ समझ तो आ गया। महाभारत थोड़ी बहुत समझ आई? यस। अब एपिसोड 3 पे देखेंगे क्या लड़ाई होगी। अच्छा, इसको उसमें भी बहुत इंटरेस्ट आया ना, जो अभी इस पे हॉटस्टार पे शुरू होने वाली है कल से। कल महाभारत। यस, कल 25 है ना, आज 24 को हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो कल 25 है, कल से वो शुरू होने वाली है। AI पावर्ड, AI बेस्ड पूरी महाभारत बनाई है। पूरी महाभारत। यस, अब वो पता लगेगा ना कि वो कहाँ से शुरू कर रहे हैं, शुरू से शुरू कर रहे हैं या ऐसी कुरुक्षेत्र की तरह बीच से शुरू करेंगे जहाँ से लड़ाई शुरू हो रही है, जहाँ पे मेन इवेंट्स नहीं अनफोल्ड हो रहे ऐसे हैं। नहीं करते, ऐसे नहीं करते। ऐसे करना नहीं चाहिए, शुरू से मतलब बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। है ना, तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। जैसे ये शुरू में नेटफ्लिक्स लेके आता है ना, वैसे वो Netflix हॉटस्टार पे आ जाएगी। हाँ वो जैसे भी देखेंगे। हाँ जैसे वो हॉटस्टार खुलता है ना, वैसे ही आएगा। हाँ। चलो, आज चलिए फिर आज के लिए इतना ही, हाँ। और मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, 3rd एपिसोड। और हो सकता है कि जो हॉटस्टार वाली महाभारत आ रही है, अगर वो स्टार्टिंग से हुई तो उस पर भी हम जरूर रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन देंगे अपना। प्लीज़ देखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा और धीरज को सपोर्ट कीजिएगा। ये मेरे पीछे पड़ा है कि अगर मेरे वीडियो अच्छी चलेगी तो मेरे को भी एक चैनल खोल देना। यही ऐसे ही चैनल बनाना चाहता हूँ मैं। आपको तो गेमिंग चैनल बनाना है ना? हाँ गेमिंग चैनल। पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर, फिर गेमिंग चैनल। हाँ ठीक है, एग्जाम्स वैसे ही खत्म होने वाले हैं मेरे। फाइनल एग्जाम्स आने हैं थोड़ी देर में। सेकंड पीरियोडिक है, एनुअल है खत्म। कल जब खत्म हो जाएगा फोर्थ में आने ही वाला हूँ। आज जब 4th में आएगा ना तब बना दूंगा। हाँ ठीक है, चलो इसका मेरा डिसाइड हो गया, जब ये 4th में आएगा तो इसको एक चैनल स्टार्ट करके देंगे। और तो देखते रहना कि मेरे पापा के साथ वीडियोस और मेरे वीडियोस। यस, और इसका चैनल को सपोर्ट कर देना प्लीज आप लोग, जब बनेगा तब, अभी नहीं। अभी रही नहीं हाँ। चैनल में। चलिए आज के लिए इतना ही, ये तो बात हमारी हो गई, फिर बाय मिलते हैं, बाय। जल्दी मिलते हैं। बाय 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 बाय।